चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आईएनडीआई गठबंधन आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आज शाम मीटिंग करने जा रहा है। इस मीटिंग में तय होगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या फिर सरकार बनाने की कवायद होगी। आईएनडीआई दलों की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी और इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसमें तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति इस मीटिंग के बाद ही बताएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने या फिर सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में होगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं और सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी है, जेडीयू है, इसके समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी। यानी इन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करना है या फिर नहीं करना है, इस पर भी आज मीटिंग में चर्चा होगी। तो बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए तमाम दलों का भी सहयोग लेना होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की आज बैठक होने जा रही। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, सबसे पहले तो एनडीए की बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से अब क्या कुछ तैयारियां हैं, एक तरफ सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी है, मीटिंग अलग हो रही है, स्ट्रैटेजी अपनी तरफ से तैयार हो रही है। वहीं चिराग पासवान भी ये कहते हुए नजर आए कि हम पूरी तरह से साथ देंगे और अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में बैठकों का दौर होगा। दिल्ली में नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है चालू हो गया है। नीतीश कुमार जेडीयू जो है दिल्ली जो है वो पहुंच चुके हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन शाम को होने वाली बैठक में वो शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। दूसरी तरफ टीडीपी के चंद्रबाबू जो नायडू है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी शामिल होने जो है एनडीए की बैठक में आ रहे हैं। तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी अपनी तरफ से जो है करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में लोकसभा भंग करने की जो अनुशंसा है वो आज जो है कर दी गई है। सूत्र इस प्रकार की भी जानकारी दे रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 तारीख वो हो सकती है कि जिस दिन जो है पीएम जो है शपथ लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने जानकारी दी थी कि 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में जो राष्ट्रपति भवन है वो जनता के लिए बंद कर दिया है। जो शपथ ग्रहण है उसकी तैयारियों के संदर्भ में। वहीं दूसरी तरफ अब बात करें कि किस तरीके से सरकार का गठन होगा। सरकार के गठन में अब जो सहयोगियों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। एनडीए के तमाम पार्टनर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो किस तरीके से जो है जो बीजेपी है उनके साथ में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कुछ इस प्रकार की खबरें भी हैं कि टीडीपी जो है बीजेपी से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अहम पोर्टफोलियो होते हैं सरकार में वो जो है टीडीपी को चाहिए और टीडीपी जो है एनडीए के साथ में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। क्या कुछ इसी प्रकार की जो डिमांड है वो जो जेडीयू के नीतीश कुमार है वो बीजेपी से करते हुए नजर आएंगे आज शाम को होने वाली एनडीए की बैठक में। ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। तो आज जो एनडीए की मीटिंग होने वाली है 4:30 बजे के आसपास, जिसके लिए दिल्ली जो है नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, आज जो है महत्वपूर्ण है सरकार गठन के लिहाज से और किस तरीके से सरकार गठन में सहयोगियों की भूमिका रहेगी, नीतीश कुमार की भूमिका रहेगी, चंद्रबाबू नायडू की भूमिका रहेगी या फिर अन्य दलों की भूमिका रहेगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण रहेगा। और हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता कनक मेडला ने भी कहा कि राजनीतिक अंक गणित नहीं है हम दोनों के बीच, यानी पूरी तरह से विश्वसनीयता का बंधन है और ये बंधन या टूटेगा या बनेगा फिलहाल नजर रहेगी। लेकिन स्पर्श, अब आईएनडीआई की अगर हम बात करें तो उसकी भी आज अहम बैठक होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। तो कब ये बैठक होने वाली है, कौन कौन नेता पहुंचेगा और किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे के लिए तैयार होगी? देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन की बैठक की बात है, शाम को 6 बजे जो इंडिया गठबंधन यानी जिसको अब नाम दिया गया है इंडिया जनबंधन, उसकी जो बैठक है वो देखने को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नजर आएगी। इस बैठक के लिए नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो शरद पवार हैं वो अपनी बेटी सुप्रिया शुले के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी जो अलग अलग नेता है उनका दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को जो है अब से कुछ ही देर बाद नजर आएगा। और
इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने का दावा करेगा, ये आज की बैठक में डिसाइड कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, कि क्या जो है इंडिया गठबंधन सरकार बनाता हुआ नजर आएगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, और इंतजार जो है वो आज शाम को होने वाली बैठक में खत्म होता हुआ नजर आएगा। उसमें देखने वाली बात रहेगी कि क्या जेडीयू, नीतीश कुमार, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू या फिर अन्य जो दल है उनको लुभाने के लिए या फिर उनको साथ लाने के लिए किस प्रकार की रणनीति जो है इंडिया गठबंधन जो है अपनाता हुआ नजर आ सकता है। इसको लेकर आज की बैठक में जो भूमिका है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और सूत्र इस प्रकार की भी जानकारी दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को यह काम दिया गया था कि वो बातचीत जो है करते हुए नजर आए, नीतीश कुमार की बात की जाए या फिर टीडीपी की बात की जाए। लेकिन देखने वाली बात यह भी रहेगी कि शरद पवार की भूमिका किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आती है। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन जो है शरद पवार देखने को मिलता हुआ नजर आते हैं, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव उनके पास देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसे में जो तमाम सहयोगी दलों को जो है साथ में लाने की बात है वो किस तरीके से होती हुई नजर आएगी, ये जो है आज की जो इंडिया बिल्कुल। ये मीटिंग में जिस समय अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो जब नतीजे सामने आए थे उसके बाद वो कहते हुए नजर आए थे कि मीटिंग में ही सब कुछ तय होगा, अभी से हम बता देंगे तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। और राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए थे कि विपक्ष में बैठना है या सरकार बनाना है वो सब हम मीटिंग के बाद ही तय करेंगे। लेकिन INDI गठबंधन को समझें तो ममता बनर्जी ने हाल ही में कहते हुए भी वो दिखाई दी, ये कहा कि हमने बाकी जिन लोगों ने जीत हासिल की उनको बधाइयां दी, लेकिन राहुल गांधी ने फोन नहीं उठाया और रिप्लाई नहीं किया। अब ये अंदरूनी अगर हम बात समझे तो कुछ गुटबाजी भी दिखेगी यहाँ आने वाले समय में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अंदरूनी गुटबाजी होती है या फिर कहें कि जो इंडिया गठबंधन बना है, और उसके हम देखते हैं कि बीजेपी इसी को लेकर निशाना साधती है कि जो इंडिया गठबंधन अगर सरकार भी बनाएगा तो वहां पर प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर खींचतान जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और बहुत हल्के अंदाज में कटाक्ष भी किया जाता है कि एक महीने प्रधानमंत्री कोई होगा, अगले महीने प्रधानमंत्री कोई होगा, इस तरह की बातें भी जो है बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए जो है नजर आती है। ऐसे में अब जो इंडिया गठबंधन में भी चूंकि सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो जाती है, कांग्रेस जो है 99 के आसपास जो सीट है वो जीतती हुई नजर आई है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़े दल देखने को मिलते हुए नजर आते हैं वो अखिलेश यादव का दल देखने को मिलता हुआ नजर आता है। उसके बाद में टीएमसी जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो जो इंडिया गठबंधन में भी सरकार बनाने के बाद की या फिर कह के सरकार बनाने की कवायद को लेकर जो खींचतान है उसमें किस तरीके से जो अहम पद है उनके पास जाते हुए नजर आए वो भी देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। और इसी खींचतान को लेकर बिल्कुल अब देखना होगा क्या हो जाता होता है और नेताओं का क्या रुख होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम